हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो में। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में अभी जो रीट के जो रीसेंट एग्जाम हुआ है आज और कल यानी कि 27 और 28 फेब को, तो लेवल 2 का आप लोगों का जो पेपर हुआ था जिसमें मैं आप लोगों के साथ में साइंस सब्जेक्ट यानी 27 तारीख को जो पेपर हुआ था सेकेंड शिफ्ट में, उसके आंसर की साइंस सब्जेक्ट की डील करने वाली हूँ। और हमारी क्लासेस में से ही आए हैं ज़्यादातर क्वेश्चन और मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, यानी कि पेपर तो हम लोगों को दिया नहीं था, तो जिस हिसाब से मुझे मेल और कमेंट्स आए हैं उसके बेसिस पर मैंने ये क्वेश्चंस लिखे हैं। और आप लोगों के कितने मार्क्स बन रहे हैं वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और कोई क्वेश्चन अगर आप लोगों को याद है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, मुझे मेल भी कर सकते हैं। और आप लोगों का ओवरऑल पेपर कैसा हुआ वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के वीडियो को। अगर हम लोग क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन है हमारे पास में लघु पतन के समय परिपथ में धारा, यानी जब लघु पतन होता है तो उस समय धारा कैसी होती है, तो उस समय धारा जो होती है वो कम हो जाती है। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का सूत्र। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है ना। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का सूत्र होता है Al2O3। आगे वाला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। पश्चिम बंगाल में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो पश्चिम बंगाल में है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। अगला है, सरसों के खेत कीट रोग में किस किस्म की प्रतिरोधकता होती है, तो सरसों का जो खेत कीट रोग है उसके अंदर पूसा सुवर्णम की प्रतिरोधकता होती है। आगे आता है जो बहुत इजी क्वेश्चन है कि केंद्र की खोज किसने करी थी, तो केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने करी थी। आगे है, समांगी मिश्रण का कौन सा उदाहरण नहीं है। ये जो नहीं वाली चीज है ना, इस बार बहुत फंसाई है, बहुत सारे नहीं वाले क्वेश्चन पूछे हैं। समांगी मिश्रण का उदाहरण कौन सा नहीं है, तो CO2 में सल्फर उदाहरण होगा इसका, पानी में चीनी होगा, और अल्कोहल में पानी होगा, या फिर पानी में तेल होगा। तो इस ये पूछा है कि समांगी मिश्रण का कौन सा एग्जाम्पल आप लोगों का नहीं है। ये क्वेश्चन आप लोगों का आंसर जो होगा वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 7th नंबर क्वेश्चन, बल F है और क्षेत्रफल A है, यानी फोर्स कितना है, F है, क्षेत्रफल है, एरिया है A। अगर बल को हम लोग आधा कर ले, यानी फोर्स को आधा कर लेते हैं और क्षेत्रफल को दुगुना कर लेते हैं, एरिया को डबल कर दिया, तो दाब पूर्व का दाब यानी कि दाब पर क्या असर पड़ेगा। बल को आधा कर लो, क्षेत्रफल को दुगुना कर दो, तो बल कितना होगा, तो बल जो होगा वो आप लोगों का 1/4 हो जाएगा। जब इसका सॉल्यूशन निकालते हैं तो इसका आंसर जो है वो, क्योंकि ऑप्शन थे ना वो बराबर, दुगुना, चौथाई, आधा, इस तरीके से थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों के चौथाई। आगे आता है, जैव विविधता एक्ट कब पारित हुआ, तो जैव विविधता एक्ट जो है वो 2002 में पारित हुआ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से जैव निम्नीकरणीय है। जैव निम्नीकरणीय कौन से होते हैं, धातु होती है, प्लास्टिक होती है, या रुई होती है। तो जैव निम्नीकरणीय जो होते हैं वो होते हैं रुई। अगला देखेंगे हम लोग क्वेश्चन, भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है, तो भूकंप की तीव्रता जो होती है वो रिक्टर पैमाना भी बोल सकते हैं, या फिर रिक्टर स्केल भी बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। आगे है, अन्वेषण विधि के प्रतिपादक कौन है, तो अन्वेषण विधि के प्रतिपादक आर्मस्ट्रॉन्ग। आगे है क्वेश्चन नेक्स्ट, व्यक्ति समतल दर्पण से 6 मीटर की दूरी पर खड़ा है, तो प्रतिबिंब और व्यक्ति के बीच की दूरी, भाई ये क्वेश्चन कैसे होगा। जैसे ये समतल दर्पण है तो समतल दर्पण से 6 मीटर की दूरी पर खड़ा है, तो इसके प्रतिबिंब वो भी 6 मीटर का होगा। तो प्रतिबिंब और व्यक्ति के बीच की दूरी, तो व्यक्ति अगर यहाँ खड़ा है तो प्रतिबिंब वहां बनेगा, तो 6 और 6 टोटल कितना हो गया, 12 हो गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12। अगला क्वेश्चन है, जो आप लोगों के 10th क्लास के एनसीईआरटी, हालांकि सारी की सारी चीजें जो है वो एनसीईआरटी और आरबीएसई में से ही बना है, कोई ऐसा एक एक भी चीज ऐसी नहीं है जो आउट ऑफ एनसीईआरटी आई हो। नेटल के डंक में कौन सा अम्ल होता है, तो नेटल के डंक में मेथनोइक अम्ल होता है। आगे क्वेश्चन है, शिश्न में स्नेहक कौन सी ग्रंथि देती है, यानी कि शिश्न जो होता है वो उसमें स्नेहक होता है, तो कौन सी ग्रंथि के कारण होता है, पीयूष में, थाइमस में, अधिवृक्क में, या बल्वो यूरेथ्रल ग्रंथि में। तो शिश्न में जो स्नेहक होता है वो होता है बल्वो यूरेथ्रल ग्रंथि में। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, WHO ने किसी शहर के लिए सुरक्षित शोर है, यानी कि WHO ने किसी भी शहर के लिए सुरक्षित शोर कितना बताया है, 120 डेसिबल, 90 डेसिबल, 45 डेसिबल, या 65 डेसिबल। तो WHO ने किसी भी शहर के लिए सुरक्षित शोर जो है वो 45 डेसिबल बताया है। अगला देख लेते हैं, यौन संचरित रोग कौन सा नहीं है। अगला नहीं वाला क्वेश्चन है, यानी कि 4 ऑप्शन थे जिसमें से 3 ऐसे थे जो यौन संचरित रोग थे। यहाँ पर टीबी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, जो यौन संचरित रोग नहीं है।
आगे वाला क्वेश्चन है हमारे पास में 5 न्यूटन और 3 न्यूटन विपरीत दिशा में, यानी कि 5 न्यूटन का बल और 3 न्यूटन का बल जो है वो विपरीत दिशा में काम करते हैं, तो परिणामी बल का मान पूछा था। विपरीत दिशा में काम कर रहे हैं तो परिणामी बल जो होता है वो हमेशा, जब विपरीत दिशाएं होती है तो परिणामी बल हमेशा घट जाता है। 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो आएगा हमारे पास में 2 न्यूटन। लेस्मानिया में प्रजनन किस तरीके से होता है? मुकुलन से, द्विविखंडन से या पुनरुद्भवन से? तो लेस्मानिया में प्रजनन जो है वो द्विविखंडन से होता है। आगे आता है आगमन विधि के रिगार्डिंग क्वेश्चन था। आगमन विधि जो उदाहरण से नियम की ओर चलती है। आगे क्वेश्चन आता है तारत्व निर्भर करता है। तारत्व किस पर निर्भर करता है? तो आवृत्ति पर, आयाम पर या तरंग दैर्ध्य पर। तो तारत्व जो होता है वो आवृत्ति पर निर्भर करता है। आगे क्वेश्चन है कांच की छड़ को रेशम पर रगड़ा जाता है, यानी कांच की छड़ जो होती है उसको अगर रेशम पर रगड़ा जाता है तो रेशम पर किस प्रकार का आवेश आता है? कांच की छड़ को अगर रेशम से रगड़ लेते हैं तो उस पर किस तरीके का आवेश आ जाता है? तो उसके ऊपर ऋणात्मक आवेश आ जाता है। आगे देखेंगे किलो जूल और किलोग्राम में क्या मापा जाता है? तो किलो जूल और किलोग्राम में एलपीजी को मापा जाता है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्यांकन का गुण कौन सा नहीं है? तो मूल्यांकन का गुण कौन सा नहीं है? तो मूल्यांकन का गुण है संकीर्णता गुण नहीं है। यहाँ पर ये वाला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है। मैं कंफर्म नहीं हूं कि इसका ऋणात्मक होगा या धनात्मक होगा। आप लोगों के हिसाब से इसका क्या आंसर होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी इस क्वेश्चन का आंसर अभी के लिए मैं कंफर्म नहीं हूं, क्योंकि मैंने टिक भी नहीं लगाया है और मुझे कंफर्म भी नहीं है। बाकी एक क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया है तो वो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करें और आप लोगों की रीट का पेपर कैसा हुआ कमेंट ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।